हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट एडवाइस। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम संस्कृत में संधि प्रकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो संधि की परिभाषा देखिए। संधि की परिभाषा है जब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। तो चलिए संधि के प्रकार देखते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो चलिए पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा है जब दो स्वरों के मध्य होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर के मध्य मिलाप होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के निम्न भेद हैं। हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 8 भेद बताए गए हैं। तो पहला देखिए दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गूढ़ स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि, छठवां प्रकृति भाव स्वर संधि, सातवां पूर्व रूप स्वर संधि, आठवां पर रूप स्वर संधि। तो चलिए पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। यदि अ, आ, ई, उ, री, री कोई वर्ण हो और बाद में यही हो तो क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ, री होता है। तो इसके उदाहरण देखिए। पहले आएगा अ या आ, बाद में आएगा अ या आ, परिणाम इसका होगा आ। तो देखिए उदाहरण के लिए हिम धन आलयः बराबर हिमालयः। यहाँ पर हिम में ये यहाँ पर अ और यहाँ पर आ, तो बराबर हिमालयः। धन धन अर्थी बराबर धनार्थी। यहाँ पर आ आया और यहाँ पर भी आ आया बाद में, तो धनार्थी आ हुआ परिणाम इसका। विद्या धन अर्थिनः बराबर विद्यार्थिनः। यहाँ पर विद्या में आ आया पहले और बाद में आ आया, तो बन गया विद्यार्थिनः, आ बना इसका परिणाम। विद्याधन आलयः बराबर विद्यालयः। यहाँ पर भी पहले आ आया बाद में आ आया, तो बना आ विद्यालयः। इसी प्रकार देखिए ई या ई, बाद में आएगा ई या ई, तो इसका परिणाम होगा बड़ा ई। रवि धन इंद्रः बराबर रविंद्रः। यहाँ पर पहले छोटा ई आया फिर बाद में छोटा ई, तो इसका परिणाम बना बड़ा ई, तो रविंद्रः। कवि धन ईश्वरः कवीश्वरः। यहाँ पर पहले छोटा ई आया बाद में बड़ा ई आया, तो ये बड़ा ई हुआ परिणाम इसका। देवी धन इच्छा बराबर देवीच्छा। पहले बड़ा ई आया बाद में छोटा ई आया, परिणाम बड़ा ई बना, तो देवीच्छा। रजनी धन ईशः बराबर रजनीशः। यहाँ पर पहले बड़ा ई आया बाद में बड़ा ई आया, तो परिणाम भी बड़ा ही हुआ, तो रजनीशः। इसी प्रकार इसको भी देखिए उ या ऊ, परिणाम इसका हुआ बड़ा ऊ। तो सुधन उक्तिः बराबर सुक्तिः। यहाँ पहले छोटा ऊ बाद में छोटा ऊ, परिणाम हुआ बड़ा ऊ सुक्तिः। भानु धन ऊर्जा भानुर्जा। यहाँ पर पहले छोटा ऊ बाद में बड़ा ऊ, परिणाम आया बड़ा ऊ। वधू धन उत्सवः वधूसवः। यहाँ पर पहले बड़ा ऊ आया बाद में छोटा ऊ, तो यहाँ पर परिणाम बड़ा ऊ बना। भू धन ऊर्ध्वरम बराबर भूधर्म। यहाँ पर पहले बड़ा ऊ आया बाद में भी बड़ा ऊ आया, तो परिणाम इसका बड़ा ऊ बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि पूरा हो गया। अब हम दूसरे संधि को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब गुण स्वर संधि को देखते हैं। तो गुण स्वर संधि की परिभाषा है प्रथम पद के अंत में अ या आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई या ई हो तो ए होगा। उ या ऊ हो तो ओ होगा तथा री या री हो तो अर होता है। तो इसके उदाहरण ये है देखिए। पहले आएगा अ या आ, बाद में ई या ई, परिणाम होगा ए। यहाँ भी अ या आ आएगा, बाद में उ या ऊ तो ओ होगा। अ या आ, बाद में री या री तो अर होगा। तो इसके देखिए यहाँ पर ईश्वर धन इच्छा बराबर ईश्वरेच्छा। यहाँ पर देखिए ईश्वर, यहाँ पर आ आया बाद में ई आया, तो यहाँ पर बना ए ईश्वरेच्छा। यहाँ पर कमल धन ईशः बराबर कमलेशः। कमल यहाँ पर आया और यहाँ पर बड़ा ई आया, तो
कमलेशः ए बना यहाँ पर। पर धन उपकारः बराबर परोपकारः, यहाँ पर आ आया और बाद में उ आया तो ओ बना परोपकारः। धारा धन उष्णः बराबर धानुष्णः, यहाँ पर आ आया और यहाँ पर बड़ा उ आया तो बना ओ धानुष्णः। वर्षा धन ऋतुः बराबर वर्षतुः, यहाँ पर भी आ आया और बाद में री आया तो वर्षतुः। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, यहाँ पर आ आया और यहाँ पर री आया तो देवर्षि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुण स्वर संधि पूरा हो गया। अब हम वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो पहले अ या आ हो और बाद में ए या ऐ हो तब ऐ, और ओ या औ हो तब औ होगा, वृद्धि संधि होता है। तो इसके उदाहरण यह है, देखिए पहले आएगा अ या आ, बाद में आएगा ए या ऐ तो परिणाम होगा ऐ, और अ या आ बाद में ओ या औ तो परिणाम औ होगा। तो देखिए एक धन एकः बराबर एकाएकः, यहाँ पर एक एक में आ आया और यहाँ पर भी ए आया तो बना एकाएकः, आय की मात्रा यहाँ पर बना। तो सा धन एव बराबर सैव, यहाँ पर आ आया और यहाँ पर ए आया तो आय बना। टिक धन एत बराबर टिकैत, यहाँ पर आ आया और यहाँ पर आय आया तो बना टिकैत, आय की मात्रा। रूप धन ओष्ठा बराबर रूपौष्ठा, यहाँ पर आ आया और यहाँ पर ओ आया तो बना औ। महाधन औषधीय बराबर महौषधीय, यहाँ पर आ आया और यहाँ पर औ आया तो यहाँ पर औ बना। विद्याधन औषधीय बराबर विद्यौषधीय, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर औ तो ये मिलाकर बना औ तो विद्यौषधीय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि पूरा हो गया। अब हम यट स्वर संधि के बारे में जानेंगे। यट स्वर संधि की परिभाषा ये है, देखिए पहले ई, उ, री या री हो और बाद में इनमें भिन्न कोई स्वर हो तब ई को य, उ को व, री को र तथा री को ल यणादेश होता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण इसके। तो इसके उदाहरण यह है, देखिए पहले ई या ई बाद में आएगा कोई अन्य स्वर, परिणाम होगा यह। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यहाँ पर देखिए यदि छोटी और यहाँ पर कोई अन्य स्वर अ तो यद्यपि यहाँ पर यह हो रहा है यद्यपि। प्रति धन एकम बराबर प्रत्येकम, नदी धन अम्बु बराबर नद्यम्बु, इति धन उवाच बराबर इत्तिवाच, यहाँ पर भी ई छोटी और उ कोई अन्य स्वर है। और देखिए उ या उ कोई अन्य स्वर या इसका परिणाम होगा वह। तो देखिए सुधन आगतम बराबर स्वागतम, यहाँ पर छोटे उ, यहाँ पर आ कोई अन्य स्वर तो स्वागतम, यहाँ पर वह। भूधन आदि बराबर भुआदि, गुरु धन आदेशा बराबर गुरुआदेशः, सुधन आहा बराबर स्वाहा, यहाँ पर भी देखिए सु छोटे उ और आहा आ कोई अन्य स्वर तो स्वाहा बना। री या री कोई अन्य स्वर हो बाद में तो इसका परिणाम होगा र। तो देखिए पितृधन उपदेशः पितृपदेशः, मातृधन अधिकारः मात्राधिकारः, पितृधन आदेशः बराबर पित्रादेशः। और इसी प्रकार देखिए लृ कोई अन्य स्वर तो इसका परिणाम होगा ला, तो लृ धन आकृति है बराबर लाकृति है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यट स्वर संधि पूरा हो गया। अब हम अयादि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं अयादि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो देखिए पहले ए, ओ, ऐ अथवा औ हो तथा बाद में कोई भी स्वर हो तो ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आय तथा औ को आव होता है। तो देखिए उदाहरण इसके, पहले आएगा ए बाद में कोई भी स्वर, परिणाम होगा ऐ। तो देखिए कवे धन ए बराबर कवे, ने धन अनम बराबर नैनम, तो ओ कोई अन्य स्वर होगा तो इसका परिणाम आएगा औ। देखिए पो धन अनम बराबर पवनम, यहाँ पर देखिए ओ आया और यहाँ कोई अन्य स्वर आ है तो इसका पवनम हो रहा है, यहाँ पर औ का उच्चारण हो रहा है पवनम। यहाँ पर देखिए भो धन अति बराबर भवती, यहाँ पर भी ओ की मात्रा है और आ कोई अन्य स्वर है
यहाँ देखिए भव, औ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आय कोई अन्य स्वर है और यहाँ आय है। तो नय धन अकः बराबर नायकः। इसमें देखिए आय का प्रयोग हो रहा है नाय। और ये देखिए गय धन अकः बराबर गायकः। यहाँ पर भी गय आय की मात्रा है और कोई अन्य स्वर है। तो यहाँ पर गायकः गाय आय का उच्चारण हो रहा है। तो औ कोई भी अन्य स्वर है और यहाँ पर परिणाम होगा आओ। देखिए पौ धन अनः बराबर पावनः। यहाँ पर औ अन्य स्वर है, आओ की मात्रा है, यहाँ पर कोई अन्य स्वर है तो पावनः यहाँ पर भी आओ का उच्चारण हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अयादी स्वर संधि पूरा हो गया। अब हम चलिए देखते हैं दूसरा संधि को। तो देखिए प्रकृति भाव स्वर संधि, इसकी परिभाषा है किसी शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में ई, उ तथा ए के आगे किसी स्वर के आने पर कोई भी संधि नहीं होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। इसमें वर्णों को जोड़ने पर भी कोई अंतर नहीं आता है। देखिए इसके उदाहरण क्या है। हरि धन एतव बराबर हरि एतव, यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। गंगे धन अमु बराबर गंगे अमु। तो देखिए ये प्रकृति भाव स्वर संधि हो गया। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसका ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। अब देखिए पूर्व रूप स्वर संधि, इसकी परिभाषा क्या है। यदि पदांत में ए, ओ हो और बाद में अ हो तो अ का पूर्व रूप हो जाता है। अ को संधि करते समय ए, ओ के साथ मिलाकर अ को अवग्रह पूर्व रूप चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके उदाहरण ये देखिए, पहले ए बाद में परिणाम ए। वने धन अत्र बराबर वन्यत्र। यहाँ पर देखिए ये लिख रहे हैं अवग्रह, तो ये हो गया। ग्रामे धन अपि बराबर ग्रामे अपि। तो ग्रामे में ए धन बाद में आया तो ग्रामे अपि। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ओ बाद में आएगा तो इसका ओ अवग्रह हो जाएगा। तो बालो धन अस्ति बराबर बालो अस्ति। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है और यहाँ पर कोई है तो अस्ति। यहाँ पर को धन अपि बराबर को अपि। यहाँ देखिए को ओ की मात्रा धन अपि तो को अपि। इसी प्रकार देखिए पर रूप स्वर संधि, इसकी परिभाषा है अ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु हो तो दोनों के स्थान पर रूप ए या ओ हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, प्रधन एजते बराबर प्रेजते। पहले आया बाद में ए आया तो प्रेजते, ए की मात्रा हो जाएगा। अ बाद में ओ तो इसका परिणाम ओ होगा। तो उपधन औषधि बराबर उपोषिति। तो ये हो गया अ और ओ, तो परिणाम ओ होगा उपोषिति। फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर संधि के सभी प्रकार का वर्णन हो गया है। अब चलिए हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण को मिलाते हैं, दोनों का मिलान करते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, सत धन आचारः बराबर सदाचारः। ये सत ये व्यंजन है और स्वर है, दोनों को मिलाकर सदाचारः बना। सत धन जनः बराबर सज्जनः। यहाँ पर भी ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन और व्यंजन को मिलाएंगे तो भी व्यंजन संधि का ही रूप होगा सज्जनः। अच धन अंतः बराबर अजंता। यहाँ देखिए अच ये है व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण और ये स्वर वर्ण, तो दोनों को मिलाकर बना अजंतः। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि पूरा हो गया। अब विसर्ग संधि को देखिए। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो जब किसी विसर्ग वर्ण के साथ हम स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण को मिलाते हैं, उनका मिलान करते हैं, तो दोनों मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, नि धन रोगः बराबर निरोगः। यहाँ पर नि
विसर्ग और यहाँ रो व्यंजन तो निरोगः। कवि धन अयम बराबर कविरयम। यहाँ पर कवि जो विसर्ग है और ये स्वर वर्ण है तो बना कविरयम। निय धन मलम बराबर निर्मलम। यहाँ पर निय विसर्ग म व्यंजन तो निर्मलम। इसी प्रकार ये देखिए नमा धन ते नमस्ते। प्रथमा धन अध्याय बराबर प्रथमोध्याय। सह धन अपि बराबर सो अपि। यहाँ पर भी स विसर्ग विसर्ग वर्ण है और स्वर्ण वर्ण है तो बना सो अपि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विसर्ग संधि भी पूर्ण हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को संधि पूरी तरह समझ आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और जहाँ पर भी परेशानी हुई हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी परेशानी का हल ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।